Hello students, in this session we'll learn that how we can solve any given problem. Means if you are given any program to make this kind of program or that kind of program, then how we can make it. तो इसे समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए हमें एक प्रोग्राम बनाने को मिला है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। किसी ने कहा मुझे कि भाई हाँ एक सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाइए कि बेसिक। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि ये सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम आखिर सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, ये निकलता कैसे है। कभी भी एक चीज को हमेशा याद रखिएगा, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो आपको आगे भी काम आएगा, अभी से ही काम आएगा, क्योंकि आपको भविष्य में अभी प्रोग्रामिंग और पढ़ना है। तो इसे आप दिमाग में बैठा लीजिए। बात यह है कि कोई भी प्रोग्राम अगर आपको मिला है बनाने के लिए, तो कभी मत पहले ये मत सोचिए कि प्रोग्रामिंग में इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले उसका लॉजिक निकालिए कि ये बनेगा कैसे या फिर होगा कैसे। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो ऑब्वियस है कि आप लोग उन्हें पढ़ा है ऑफ कोर्स कि सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल रेट टाइम इन बाय 100 वीआरटी बाय 100, इसका सिंपल फॉर्मूला। तो आपको ये पता होना चाहिए पहले। अगर आपको ये ही पता नहीं है कि सिंपल इंटरेस्ट ऐसे निकाला जाता है, तो आप नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि हाँ पी आर टी ये मुझे चाहिए। अब इसमें पी क्या है? पी है प्रिंसिपल अमाउंट। मान लीजिए आपने बैंक में पैसा जमा किया 1,000 रुपया, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है सपोज 10%, और आपने 5 सालों के लिए जमा किया है, तो बैंक आपको फिर कितना टोटल पैसा देगा? तो सिंपल इंटरेस्ट अगर मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है, तो कंपाउंड फिर अलग तरीके से बनेगा। हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल के बारे में। तो अगर हमें प्रिंसिपल दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है और टाइम दिया गया है, तो फिर हम कैसे बताएंगे कि 5 साल के बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा? तो उसी चीज का ये फॉर्मूला है, इंटरेस्ट कितना मिलेगा उसका फॉर्मूला है। तो ये पहले आपको पता है। उसके बाद सबसे पहले एल्गोरिदम तैयार करिए। एल्गोरिदम कैसे तैयार होता है? देखिए, प्रोग्राम बनाने से पहले एल्गोरिदम बनाना चाहिए। स्टेप वन क्या है? स्टेप वन कहता है कि भाई इनपुट करना है पहले हमें प्रिंसिपल अमाउंट। एल्गोरिदम फ्री फॉर्म लैंग्वेज होता है, इसमें किसी भाषा में आप लिख सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है कि हाँ इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखना है, आप आराम से लिखिए। स्टेप टू में क्या होगा? इनपुट तो प्रिंसिपल ये बोला होगा, और हमें क्या चाहिए? रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो इनपुट रेट ऑफ इंटरेस्ट। और क्या चाहिए? स्टेप थ्री में हमें चाहिए टाइम भी चाहिए, टाइम इज नीडेड। फिर जब तीनों आ गया तो क्या करना है? कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग फॉर्मूला पी आर टी बाय 100। अब इसमें थोड़ा संशोधन करेंगे हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट पी में डालेंगे, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आर में डालेंगे, और टी को टाइम में डालेंगे, और ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग पी आर टी बाय 100 हो गया, एंड फिर प्रिंट रिजल्ट। ये बहुत ही कैजुअल अप्रोच है एक एल्गोरिदम लिखने का। मतलब हम एल्गोरिदम में करते क्या है कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। हम ये यहाँ पर लिख रहे हैं, हम प्रोग्राम नहीं बना रहे हैं, हम अभी एल्गोरिदम लिख रहे हैं। एल्गोरिदम लिखना आसान होता है, आपको इसमें कोई बंदिश नहीं है, आपको कोई सिंटेक्स नहीं सोचना है कि इस काम को हम प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे, यहाँ कॉमा लगाएंगे कि यहाँ क्या करेंगे। कोई दिमाग नहीं लगाना है। गलती आप मतलब गलती करने का मतलब है कि स्टेप सही होना चाहिए, करना क्या है ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब उसको करेंगे कैसे, ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो आप खुद देखिए कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए और क्या चाहिए। अगर आप कंप्यूटर नहीं भी खुद से भी अगर आप ये काम कर रहे हैं, तो आपसे अगर ऐसे ही कोई बोला भाई यू आर नॉट ए कंप्यूटर प्रोग्रामर सपोज, बट यू आर ए गुड मैथमेटिशियन, हाँ, एंड यू आर नॉट ए कंप्यूटर प्रोग्रामर, एंड somebody asked you कि भाई आप हमें सिंपल इंटरेस्ट बताइए, तो आप पूछेंगे ना हाँ सर ये प्रिंसिपल अमाउंट दीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दीजिए, और बताइए कि कितने साल का है, हम आपको तुरंत बता रहे हैं। आई नो। तो भी आप उसे करके बताइएगा ना। अब इसको प्रोग्रामर के पर्सपेक्टिव से देखिए। प्रोग्रामर ऑल्सो नीड three data: principal, rate and time, in order to get the result.
और यही चीज हम कंप्यूटर को भी बताएंगे। प्रोग्रामर का काम क्या होता है? कंप्यूटर को काम कैसे करना है ये बतलाना। कंप्यूटर अपने से कुछ नहीं करता, यू नो दिस। एवरीथिंग अ कंप्यूटर इज डूइंग is because of the instruction is given to it. And who gives the instruction? A good programmer gives the instruction. And that's what is the task of a programmer, to instruct a computer. Now, if we know what has to be done, then only we can give instruction to the computer. पहले तो हमें खुद पता होना चाहिए कि आखिर करना क्या है, और अगर हमें पता है तो हम फिर इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कंप्यूटर को। तो एल्गोरिदम में हम ये तय करते हैं कि हाँ भाई कैसे कैसे बताना है, तो ये बताना है। अब आइए इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं हम लोग किसमें? इस इंस्ट्रक्शन को, इस एल्गोरिदम को हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे प्रोग्रामिंग में। ओके, सबसे पहले क्या है भाई? इनपुट प्रिंसिपल अमाउंट। तो अब हम लोग को ये जानना जरूरी है कि इनपुटिंग हम लोग के बेसिक में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबका अलग अलग होता है। इंटर प्रिंसिपल अमाउंट, एक मैसेज जा रहा है, इनपुटिंग हमने सीखा है, इसको डालिए पी वेरिएबल में। फिर इनपुट लिखिए इंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको डालिए आर वेरिएबल में। अब ये हम लोग एल्गोरिदम नहीं लिख रहे हैं, एल्गोरिदम लोग लिख चुके हैं। अब जो एल्गोरिदम हमने लिखा है उसी को हम लोग प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें एक एक बारीकी का ध्यान देना है। यहाँ हम गलती नहीं कर सकते, गलती करेंगे ये इंटरप्रेट नहीं होगा, कंपाइल नहीं होगा, काम नहीं होगा। इंटर टाइम, इसको टी में डालेंगे। फिर क्या है? हमें कैलकुलेट करना है, वहां लिखा हुआ है, हम एल्गोरिदम देख के कर रहे हैं। हालांकि इन छोटे छोटे टाइप की चीजों के लिए एल्गोरिदम का जरूरत नहीं होता है, बट फिर भी आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू। एक वेरिएबल लीजिए SI, सिंपल इंटरेस्ट, इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी बाय 100। नाउ आप सोच रहे होंगे कि सर उसका तो फॉर्मूला PRT बाय 100 होता है, फिर आप ये ऐसे क्यों नहीं लिखे? ये ऐसे क्यों नहीं लिख दिए? तो आपको पता होना चाहिए कि भाई यू आर नाउ कोडिंग, यू आर राइटिंग इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर एंड इट शुड बी it should follow the syntax, it should follow everything। means इस एक्सप्रेशन को हम प्रोग्रामिंग में ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ये मैथ्स में नॉर्मली मैनुअल वर्क करते हैं तब ऐसा लिख सकते हैं। ये ऑफ कोर्स P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T है। इसको हम लोग मैथ्स में, मैनुअल वर्क में, नॉर्मली कागज कलम में ऐसा लिखते हैं। बट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इसको, उसी चीज को ऐसे नहीं लिखते हैं। इसी चीज को फिर आपको प्रॉपर ऑपरेटर बताना पड़ेगा कि भाई P इंटू R इंटू T एंड देन डिवाइडेड बाय 100। ये है सही तरीका। अगर ऐसा नहीं लिखेगा तो गलत हो जाएगा। एल्गोरिदम में इन जनरल हम जो चाहे लिख सकते हैं, बट जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हमें एक एक चीज वेल डिफाइंड लिखना है। अब क्या हो जाता है इस तरह से लिखने से? अब देखिए समझ गया, इंटरप्रेट हो गया, सही है, ये गलती कहीं नहीं है। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं बताऊंगा आपको। आप अगर PRT ऐसे भी लिखिएगा ना तो भी ये गलती नहीं बताएगा। ये क्यों नहीं बताएगा? इसको सोचिए, सोच लियो तो अब सुनिए। ये PRT अब ये अलग अलग सेंस नहीं कर रहा है, ये PRT नाम का एक वेरिएबल है, ऐसा सेंस कर रहा है। हाँ, कि बेसिक में ऐसे ही होता है। दूसरे लैंग्वेजेस में ये ऑब्जेक्शन क्रिएट करता है कंपाइलेशन के समय, ये PRT इज नॉट डिफाइंड। बट यहाँ पर ये क्या है कि बेसिक बहुत सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए PRT को वो एक वेरिएबल की तरह ले लेता है। यहाँ पर आप एप्पल भी लिखिएगा तो वो ले लेगा, मैंगो लिखिए, कुछ भी लिखिए ले लेगा। क्यों? क्योंकि इस तरह का चीज को वो एज ए वेरिएबल ट्रीट करने लगता है और उसका जीरो मान के चलता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको तब समझ में आएंगी जब आप प्रोग्रामिंग करिएगा। तो आपको इस P को रेफर करना है, इस P को, R को रेफर करना है, इस T को, तो फिर आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा, और अलग अलग हम लिख नहीं सकते हैं, हमें फिर बीच में ये ऑपरेटर डालना पड़ेगा। अब ये हो गया है असली, जो भी P का वैल्यू होगा, जो भी R का वैल्यू होगा, तब ये हो जाने के बाद हमें क्या करना है? प्रिंट द रिजल्ट, प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट। कोई भी मैसेज आप लिख सकते हैं अच्छे से। SI has the simple interest, no? और कुछ करना है? नहीं, एंड रन कराइए। ये कर रहा है प्रोसेस। हाँ, इंटर प्रिंसिपल अमाउंट लाइक 1000 हमने डाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम 5 साल के लिए।
तो हमें 500 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। यानी 1000 हमारा प्रिंसिपल प्लस 5 साल में इस हिसाब से वो 500 रुपया हो जाएगा, वो 1500 रुपया हो जाएगा हमारे बैंक। तो आप बोलेगा कि सर पूरा दिखाइए। बिल्कुल, तो अब इसको आप यहाँ पे लिखिए कि एनवी न्यू वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, पी प्लस एस आई। अब उसको लिखिए प्रिंट वैल्यू आफ्टर इंटरेस्ट, कुछ भी मैसेज हो सकता है वो, तो आप अपने से लिखिए। अब इसको रन कराइए। तो इस तरह से कंप्यूटर को हम हर बेहतर बनाते हैं प्रोग्राम्स को ना, इसी तरीके से। 5 साल में ये क्या हो गया, 500 रुपया इंटरेस्ट मिला, और इंटरेस्ट के बाद टोटल वैल्यू क्या है, तो ये 1500 रुपया अब आपके खाते में है। बैंक में इसी ने पैसा बढ़ता है, इंटरेस्ट मिलता है, पैसा बढ़ता है। तो इस तरह से प्रोग्राम बनता है। अब इसी प्रोग्राम का इस्तेमाल हमने टेस्ट कर लिया। इसी प्रोग्राम का इस्तेमाल हम लोग थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन या कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा करने के लिए करते हैं। रन कराइए। मान लीजिए बैंक में हमने 2,15,432 रुपया डाला, ठीक है, 32 2 रुपया और डाल रहे हैं। बैंक बोला कि भाई आपको तो हम इंटरेस्ट दे पाएंगे ज्यादा से ज्यादा 8.63%, इससे ज्यादा तो हम सकेंगे नहीं। तो लिखिए 8.63% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 83 में भाई 8.63। टाइम टाइम ज्यादा नहीं, 3 साल ही हम छोड़ेंगे बैंक में, या 5 साल छोड़ेंगे, या 6 साल, जब भी है 3 साल दीजिए। अब आप देखिए कि तुरंत ये प्रोग्राम आपको सब कुछ बताएगा। आपको इस हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है, 3 सालों में जो इंटरेस्ट मिला 2,15,000, ये 2 लाख नहीं है यार, ये 21,54,000 हो गया। गलती से बड़ा फिगर डाला गया, कोई बात नहीं। 21,54,000 रुपया अगर आप बैंक में डाल रहे हो, तो 3 साल में आपको 5,57,600 इतना रुपया जो है सो इंटरेस्ट मिल रहा है। और 3 सालों के बाद आपका 21 लाख रुपया 27,11,000 में तब्दील हो जाएगा। ऐसे बढ़ता है पैसा बैंक में। तो अगर आपने भी कोई पैसा, या फिर आप अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। आप खुद सोचिए, मान लीजिए आपने 50,000 रुपया बैंक में जमा किया, बैंक बोला कि आपको मैं 8.2% इंटरेस्ट दूंगा, आप 10 साल के लिए वहां जमा छोड़ दीजिए। या एफडी लोग करते हैं 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, जब भी के लिए। तो आपका 50,000 91,000 रुपये में बदल जाएगा 10 साल में। इस हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है तो वो जल्दी बढ़ता है, ठीक है। वो क्या है कैसे है, वे मैथ्स की क्लास में आपको सीखना होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये प्रोग्राम बन गया है। अब कितना बड़ा छोटा भी वैल्यू डालिएगा तो वो काम होता है, ठीक है। तो यही है बच्चों, इस तरह से हम लोग किसी भी दिए हुए प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। प्रोग्राम बन गया। नाउ लेट अस ट्राई टू मेक अनदर प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए कि ये होगा कैसे। तो एरिया ऑफ सर्किल अगर आपको पता है, क्या होता है एरिया ऑफ सर्किल, पाई आर स्क्वायर। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ बड़ा सिंपल है, ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस भी किया। एरिया ऑफ सर्किल भी सिंपल है, बट मान लीजिए कि ऐसा है आपको पता नहीं है एरिया ऑफ सर्किल, तो आप गूगल से सर्च कर लीजिए व्हाट इज एरिया ऑफ सर्किल, पाई आर स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो ये पाई आर स्क्वायर क्या हो गया भाई, आर इंटू आर, पाई आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सर्किल। इसमें आर का, आर इज रेडियस, पाई इज अ कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 22/7, 3.14। ये सब पता होना चाहिए आपको, तभी आप ये कर सकते हैं। अगर पता नहीं है तो पहले पता करिए। इसीलिए कंप्यूटर प्रोग्रामर को हर सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होने का जरूरत होता है, तभी वो जा करके हाँ जो हो रहा है उसको इम्प्लीमेंट करा सकता है। तो इसीलिए आपको हर चीज पढ़ना पड़ेगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अब रिक्वायरमेंट एनालाइज करिए। इसी का एल्गोरिथम भी आप चलिए देखते हैं, ये पुराना एल्गोरिथम को मिटाया जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वी नीड व्हाट, स्टेप 1, इनपुट आर रेडियस, फ्री फॉर्म लैंग्वेज, जैसे चाहो वैसे लिखो। फिर क्या चाहिए हमें, फिर चाहिए वैल्यू ऑफ पाई विच इज 22/7 और
3.14। ओके, फिर क्या चाहिए? फिर कुछ नहीं चाहिए। सब तो जो चाहिए एक एरिया निकालने के लिए जो चाहिए हमें, जो उस काम को करने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए वो इतना ही से होगा। अब काम करना है, प्रोसेस करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट करना है। प्रोसेसिंग कैसे होगा? कुछ नहीं, एरिया इज इक्वल टू पाई का वैल्यू इंटू आर, 2 बार आर स्क्वायर हो गया ये। बस क्या इतने ही से निकल जाएगा? हाँ निकल गया। स्टेप 3। स्टेप 4 क्या होगा? प्रिंट वैल्यू ऑफ ए आर विच हैज एरिया। ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू कि how freely you can write in algorithm, but this freely you cannot write in programming. You'll have to strictly follow the rules of programming and then you can do it. तो सबसे पहले एक CLS लिख देते हैं स्क्रीन साफ करने के लिए। फिर हमें क्या चाहिए? स्टेप देख के हम काम कर रहे हैं, एल्गोरिथम से अब काम कर रहे हैं। इनपुट radius of a circle of which you want to take the area, उसको r वेरिएबल में ले लीजिए और उसको इनपुट कराना है। इनपुट हम उसी वैल्यू को कराते हैं जिसके बारे में हम जानकारी नहीं है या जो वैरी कर सकता है। अभी हम एक बार रन कराएंगे तो इस बार मेरा रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा, पिछले अगली बार तो हो सकता है 5 किलोमीटर का रेडियस हो किसी सर्किल का। तो वो जो वैरी करे, जो बदलता रहे, जो अनफिक्स्ड है, तो हम उसको इनपुट कराएंगे। और जो फिक्स्ड वैल्यू है तो हम ये नहीं पूछेंगे कि हाँ इंटर द वैल्यू ऑफ पाई। यहाँ आपको ये सब चीज ध्यान देना है। एज ए प्रोग्रामर इंटर वैल्यू ऑफ पाई नहीं बोलेंगे। वैल्यू ऑफ पाई वी नो, आई नो दिस फिक्स्ड वैल्यू। तो भाई पाई का वैल्यू तो हमें ये करना नहीं है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं पाई वैल्यू इज इक्वल टू 1.1 3.14। ये हम बता देंगे कि भाई पाई का वैल्यू ये लो, ये फिक्स्ड है, पूरे संसार में ये फिक्स। फिर क्या करना है? एरिया निकालना है। ए आर इज इक्वल टू पाई हमने ले लिया है, पी आई इंटू आर जो हमने पहले ही ले लिया, निकल गया। फिर हमारा एल्गोरिथम क्या कहता है? प्रिंट एरिया ऑफ सर्किल इज ए आर, एंड कहानी खत्म। इस तरह से एक छोटा छोटा प्रोग्राम बन सकता है। फिर धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाइए आप। तो पहले लॉजिक पता होना चाहिए, फिर एल्गोरिथम बना लीजिए, फिर उसके बाद प्रोग्राम बनाने पे जाइए। हमेशा आपको यही करना चाहिए, तभी जाकर के आपको प्रोग्रामिंग इजी लगेगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि सीधे पहले प्रोग्राम कैसे बनेगा, प्रोग्राम कैसे बनेगा, प्रोग्राम कैसे बनेगा, ये सोचते रहते हैं। प्रोग्रामिंग का उनको आइडिया नहीं रहता है और ओवरऑल फिर उनके लिए टफ जॉब हो जाता है। दे स्टार्ट डिसलाइकिंग प्रोग्रामिंग आफ्टरवर्ड्स। तो सबसे पहले आप फ्री फॉर्म लैंग्वेज में एल्गोरिथम बनाना सीखिए और फिर उसे कैसे कन्वर्ट करना है। अगर आप एल्गोरिथम बना लिए हैं और आप प्रोग्राम नहीं बना पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एल्गोरिथम बना पा रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि यू आर ए गुड प्रोग्रामर, you can do it. Writing in a programming code is a matter of having idea of that particular language. वो आइडिया अभी नहीं है, बाद में हो जाएगा, आपको कोई बड़ी बात नहीं है। ये प्रोग्राम सी में भी बन सकता है, सी प्लस प्लस में भी बन सकता है, जावा में बन जाएगा, पाइथन में, सब जगह बनेगा। मगर सब में इसी चीज को लिखने का तरीका अलग होगा। यही एल्गोरिथम आपका सी में जब लिखाएगा तो अलग तरीके से लिखाएगा, यही एल्गोरिथम आपका जावा में लिखेंगे तो हम अलग तरीके से लिखेंगे, यही चीज अगर हम पाइथन में लिखेंगे तो अलग तरीके से लिखेंगे, यही चीज हम क्यूबेसिक में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। Algorithm matters. If you can make algorithm, then you can easily make programs also. And if you cannot make algorithm, then there is a problem. Then you'll have to think, and then you'll have to uh, you have to study and all, and then you have to get idea. Making algorithm is just a matter of having idea and how nicely your brain is working. These all are simple programs, but where some complication comes, then the brain need to be worked out. तो उसके लिए आपका दिमाग, अपना दिमाग कितना तेज है वो होना चाहिए। फिर दिमाग लगा के अपने एल्गोरिथम बना लिया, फिर प्रोग्रामिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए फिलहाल हम लोग सर्किल डालते हैं। मान लीजिए 5 5, ये 5 क्या हो सकता है? 5 सेंटीमीटर हो सकता है, 5 mm हो सकता है, 5 किलोमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एरिया इज 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और इट इज इन किलोमीटर, तो किलोमीटर स्क्वायर ये एरिया निकलता है। अब आपको मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि एरिया वगैरह का यूज क्या है। आप पढ़ते होंगे एरिया निकालना, एरिया निकालना है, तो एरिया निकाल के करते क्या है? इसका एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल को समझिए आप। मान लीजिए कि आप एक घर बनवा रहे हैं और आपका एक ही कमरा है। मान लीजिए एक ही कमरा है, एक कमरे में 4 दीवारें होती हैं। उन चारों दीवार में आपको पेंटिंग का काम करवाना है, ठीक है?
और पेंटिंग का काम करवाना है तो उसमें पैसा खर्च होगा। तो एक पेंटर को आपने बुलाया, आपने दीवार दिखाया, बोला कि भैया इसमें पेंटिंग करना है। तो पेंटर बोला ठीक है, इतना पैसा लगेगा। तो कितना पैसा लगेगा? तो ये सब जो काम होता है ना, ये सब एरिया के हिसाब से होता है। जैसे अगर हम फीट में बात कर रहे हैं तो इतना स्क्वायर फीट का इतना पैसा लगेगा। जैसे अभी अभी जो नॉर्मल चार्ज पेंटिंग का चल रहा है, 5 रुपया है, 10 रुपया है, 12 रुपया है, जैसा आप काम कराइए। स्क्वायर फीट यानी एक स्क्वायर फीट किसे कहते हैं? 1 फीट हाइट, लेंथ एंड 1 फीट ब्रेथ। 1 फीट लेंथ एंड 1 फीट ब्रेथ। 1 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा एक एरिया है दीवार का ही। 1 फीट क्या होता है? तो 1 × 1 1 फीट स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो एक स्क्वायर फीट उसी को कहते हैं। एक स्क्वायर फीट का रेट है मान लीजिए 5 रुपये फॉर एग्जाम्पल। तो फिर आपको निकालना पड़ेगा कि 4 दीवार में कितना पैसा लग जाएगा। अब मान लीजिए कि आपका 4 दीवार है, तो और सारा दीवार है 10 फीट लंबा है और 9 फीट चौड़ा है, सारा दीवार मान लीजिए ऐसे ही है। तो उसमें कितना खर्च होगा, आइए उसके लिए एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। फाइंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 4 वॉल्स। इसका एल्गोरिदम आप बनाइएगा खुद से। मुझे पता है, मुझे एल्गोरिदम की जरूरत नहीं है, मैं बना लूंगा। समय कम है। इनपुट लेंथ ऑफ वॉल, एल में भेज दीजिए इसको। कॉपी द कोड, पेस्ट इट। विड्थ ऑफ वॉल बी में डाल रहे, ब्रेथ या विड्थ की चीज होता है। इनपुट रेट इन स्क्वायर फीट। इनपुट रेट भी डाल रहे हैं, 5 रुपया है कि 4 रुपये 25 पैसा है कि 6 रुपये 75 पैसा, जो भी डालना है इसको रेट में डाल दीजिए। आप फिर डाल दीजिए नंबर ऑफ वॉल्स, कितने दीवार है इस डायमेंशन के, कितने दीवार है। जैसे जो भी हम लेंथ बिट डालेंगे उस डायमेंशन का, सारा दीवार मान लीजिए सेम डायमेंशन, हाउ मेनी वॉल्स आर देयर, उसको डब्ल्यू में डाल दीजिए। अब आप देखिए कि ये प्रोग्राम आपको क्या क्या चीज में मदद करेगा। सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे। एरिया हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे उसका कॉस्ट। क्या कॉस्ट आएगा? कॉस्ट कैसे निकालेंगे? जो भी एरिया है उसको हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। रेट जो आर में है कि हाँ 5 रुपये है। और फिर हम बोलेंगे कि कितना दीवार है, नंबर ऑफ वॉल्स हमारा 2 होगा, तो ऐसे होगा। और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग विल बी, कॉस्ट वेरिएबल है। और कुछ करना है? नहीं। अब देखते हैं आगे, जरूरत के हिसाब से करेंगे। इसको रन कराइए। तो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम, मान लीजिए आप ही खुद पेंटर हैं, आप खुद पेंटर है, ठीक है, आप बहुत अच्छा पेंटर है, आप दुनिया में ख्याति है आपका। और आप गए कहीं पर, आपसे पूछा कि भाई मेरे पास 10 दीवारें हैं, इतना बाय इतना है, कितना लगेगा? तो आप कैलकुलेटर लेके ये सब नहीं करना, आप बोलिए हाँ सर बताइए दीवार का लेंथ बताइए। बोलेगा दीवार मेरा 9 फीट का है लंबा। चौड़ा कितना है? चौड़ा है 11 फीट। ओके, आगे बताइए। तो रेट अब हमको डालना है। बात से पहले कर लीजिए कि हाँ भाई हम तो 10 रुपये लेते हैं। तो बोलेगा नहीं थोड़ा कम करिए। तो बोले चलिए ठीक है, आप बोल रहे हैं तो 8 रुपये 25 पैसा कम से कम में लगेगा। बोले ठीक है भैया, बात डन हुआ 8 रुपये 25 पैसा में। कितने दीवार है सर? बोलेगा मेरे पास तो 4.5 दीवार है। 4.5 क्यों? नहीं, आधा नहीं कराना है। अच्छा चलिए 5 दीवार है। ओके, तो भैया 4,083 रुपया लगेगा। 83 छोड़िए, 4,000 दीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप बात कर सकते हैं। देखिए तुरंत निकल गया ना। कैसे निकल गया? ये काम करने के लिए मैंने एक प्रोग्राम बना दिया। अब मेरा ये प्रोफेशन है, मैंने इसे रख लिया है। जहां जो जाएगा हमसे पूछेंगे और फट से उसको तुरंत रेट बताएंगे। हमारा काम आसान हो गया कंप्यूटर की मदद से। तो ऐसे ही प्रोग्राम वगैरह बनता है। अब हम तो पेंटर है भाई, हम तो प्रोग्रामिंग जानते नहीं है, तो हम प्रोग्राम कहाँ से लाएंगे? प्रोग्राम हम खरीदेंगे। किससे खरीदेंगे? प्रोग्राम हम वैसे लोगों से खरीदेंगे जो प्रोग्राम बनाने जानते हैं। अब प्रोग्रामर्स इसी तरह से
अपना काम करते हैं वो बड़ा बड़ा बढ़िया बढ़िया शानदार शानदार प्रोग्राम्स बनाते हैं, और जिन लोगों को जरूरत है उसके हिसाब से बनाते हैं, वो लोग उसे खरीदते हैं और प्रोग्रामर को पैसा मिलता है। और वो लोग एक प्रोग्राम को बनाइए, फिर आप ऐसे ऐसे 10 कस्टमर्स ढूंढ लीजिए, फिर 10 जगह बेचिए उसे और खुद रहिए, या खुद अपने लिए आप प्रोग्राम बना लीजिए, आपको कोई ऐसा जरूरत है तो। और जब बड़ा प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं तो काफी सारा चीज सोचना पड़ता है, बड़ा सा एल्गोरिदम बनता है, बहुत बड़ा प्रोग्राम में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो 10 आदमी एक पार्ट को बना रहा है, 10 आदमी दूसरे पार्ट को बना, टीम वर्क होता है, फिर कई महीने लगते हैं, फिर एक प्रोग्राम बनता है, फिर लाखों रुपया में, करोड़ों रुपया में, इवन अरबों रुपया में वो प्रोग्राम बिकता है। और इस तरह से सॉफ्टवेयर का काम चलता है, जो आप घर बैठे भी कर सकते हैं, या किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाके कर सकते हैं, या खुद का अपना कंपनी खोल के काम कर सकते हैं। आपके पास ये स्किल होना चाहिए, सोचने समझने का क्षमता होना चाहिए। वैसा बंदा जिसको सोचने समझने में दिक्कत है, सोच नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, तो वो ये काम नहीं कर सकता है। और ये काम अभी से आप करने का आदत लगाइएगा, तो आपके सोचने समझने का क्षमता में विकास होगा। आप जब बड़े हो जाएंगे तो आप बहुत सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास रहेगा। यू विल बी ए हेल्दी माइंडेड पर्सन व्हिच कैन डू ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ वर्क। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, यही फायदा होता है प्रोग्रामिंग सीखने से, और प्रोग्रामिंग का रियल लाइफ प्रैक्टिकल काम यही है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आया हो तो वीडियो को एक दो बार और देखिए। सो थैंक यू।